हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6C के क्वेश्चन नंबर 3 to 9 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स 385 एंड 735। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इन्होंने बोला है कि हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, वो नंबर जो सबसे बड़ा होगा, मींस वो इन दोनों को डिवाइड करेगा। एग्जैक्टली मींस रिमाइंडर 0 रहेगा। नंबर्स तो बहुत होंगे जो इनको डिवाइड करेंगे। देखिए, पीछे 5 है तो एक तो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि 5 जो है उस पर 385 भी टोटली डिवाइड हो जाएगा, 735 भी हो जाएगा। लेकिन हमने सबसे बड़ा नंबर निकालना है। सो मीन्स इनडायरेक्टली इन्होंने हमसे पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए अगेन आपको मैंने दो मेथड्स बताए थे। क्वेश्चन 1 में हमने HCF फाइंड किया था यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड इन क्वेश्चन नंबर 2 हमने यूज़ किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप किसी भी मेथड से इसका HCF निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज़ करूँगी। सो बड़ा नंबर है 735, इसको रखेंगे अंदर और 385 आपका रहेगा बाहर। तो 1 385, दिस इज 0, देन 13 माइनस 8 5, यहाँ पे रहा 6 एंड 3। अब ये वाला 385 अंदर चला जाएगा, तो अगेन ये 1 पे चला जाएगा, 350 5 3। नेक्स्ट इज 350, ये वाला 350 अंदर चला गया, तो 1 और ये 0 का यहाँ पे। सो आपके पास यहाँ पे HCF आ गया है 35। तो वो बड़ा नंबर 35 इज द greatest number that exactly divides 385 and 735। अगर आप 385 को 35 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। 735 को भी 35 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 0। So moving towards our next question, find the greatest number that exactly divides 306, 450 and 540। अब आपको 3 नंबर्स गिवन है, हमने वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करता है जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। सो 3 नंबर्स हैं, प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। सबसे पहले मैं HCF फाइंड करूँगी 306 एंड 450 का। इन दोनों का HCF फाइंड करते हैं। 450 अंदर, 306 आपका बाहर। तो सबसे पहले ये 1 पे जाएगा, 306। सो 10 माइनस 6 4, 4 माइनस 0 4 एंड हियर इज 1। अब अंदर चला गया 306, तो ये 2 पे चला जाएगा, 8 8 2, देन 3 माइनस 8 8, 9 माइनस 8 1। अब अंदर जाएगा 140, तो 18 8 द 144, रिमाइंडर आ गया आपका 0। सो इन दोनों का HCF हमें मिल गया 18। इन दोनों नंबर्स का 18 HCF है। अब हम 18 एंड 540 का HCF निकालेंगे। नाउ HCF ऑफ 18 एंड 540, तो 540 यहाँ पे आएगा 18, 18 3 द 54, ये 0 यहाँ पे चली जाएगी और रिमाइंडर 0। सो आपके पास जो HCF है दैट इज 18। सो 18 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स 306, 450 एंड 540। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the greatest number that will divide 37 and 53 leaving 5 as a remainder in each case।
तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट इन्होंने ये डाला है कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर तो फाइंड करना है, तो जहाँ पे भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है मींस आपको एचसीएफ फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 37 एंड 53 को वो डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन 5 आपके पास रिमाइंडर आ रहा है। अगर 5 आपका रिमाइंडर है तो अगर हम डायरेक्टली 37 एंड 53 लेके एचसीएफ फाइंड करेंगे तो हमें वो नंबर मिलेगा जो जब 37 को डिवाइड करेंगे उस नंबर से हमेशा 5 रिमाइंडर आएगा। हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए, हमें कम्प्लीटली डिवाइड चाहिए। तो यहाँ पे एचसीएफ आपने कैसे निकालना है, सबसे पहले हम नंबर ढूंढेंगे। तो 5 रिमाइंडर है, द नंबर्स आर, अब आपने क्या करना है 37 में से भी 5 सब्ट्रैक्ट करना है एंड 53 में से भी 5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपके पास जो नंबर्स आए हैं दैट इज़ 32 एंड 48, ये वो नंबर्स आ गए हैं। अब आप इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। अब आपके पास कोई भी रिमाइंडर जो है वो नहीं मिलने वाला है। सो 48, 32, 32 वन द, यहाँ पे आ गया आपके पास 6 एंड हियर इज 1, यहाँ पे 32, 16 टू द 32, तो एचसीएफ आ गया आपके पास 16। अब देखिए अगर आप 37 को 16 से डिवाइड करेंगे, अब हम आंसर से दोबारा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसने बोला फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, हमने ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढ लिया 16, दैट डिवाइड 37 एंड 53 लीविंग 5 एज रिमाइंडर। अगर आप 37 को 16 से डिवाइड करते हैं, 16 टू द 32, रिमाइंडर इज 5। तो इसी तरह जब आप 53 को भी डिवाइड करेंगे आपको क्या मिलने वाला है, 5 एज अ रिमाइंडर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो हमें सबसे पहले नंबर में से ही जो रिमाइंडर है वो सब्ट्रैक्ट करके नंबर लेकर देन एचसीएफ को फाइंड करना है। नेक्स्ट इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 138, 183, 423 लीविंग 3 रिमाइंडर इन ईच केस। अब फिर से वही नंबर निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर। जब वो 138 आप उससे डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो सबसे पहले मैं नंबर्स निकालती हूँ। द नंबर्स आर 138 माइनस 3, 183 माइनस 3 एंड 423 माइनस 3। तो नंबर्स मुझे मिल जाएंगे 135, 180 एंड 420। तो अब मैं सबसे पहले 135 एंड 180 का एचसीएफ फाइंड करूंगी। 185 अंदर, 135 बाहर, पहले 1 पे जाएगा, 135, दिस इज 5 एंड 4। अब आपका 135 अंदर, तो 45 इंटू 3 दैट इज 135। अब 35 एंड 180 का जो एचसीएफ है वो आ गया है 45। अब नेक्स्ट जो एचसीएफ निकालेंगे हम वो निकालेंगे 45 एंड 420 का। सो 420 एंड 45। सबसे पहले ये जाएगा 45 इंटू दैट इज 405, 15। अब ये 45 अंदर, 15 3 द 45। तो एचसीएफ आ गया हमारे पास 15। सो ग्रेटेस्ट नंबर इज 15 दैट विल डिवाइड 138, 183 एंड 423 लीविंग रिमाइंडर 3। अगर आप 138 को 15 से डिवाइड करके देखेंगे आपके पास रिमाइंडर जो है वो 3 बचेगा। नेक्स्ट वन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 76, 114 एंड 152 लीविंग द रिमाइंडर्स 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे रिमाइंडर्स वेरी कर रहे हैं तो नंबर्स पहले निकालेंगे। द नंबर्स आर, तो देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर्स हैं 2, 3 एंड 4, मतलब 76 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 114 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड 152 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से पहले हम यहाँ पे नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे, विच इज 74, 111 एंड 146।
8। तो ये 3 नंबर्स आ गए हैं। सबसे पहले मैं 74 एंड 111 का HCF फाइंड करूँगी। 111 और यहाँ पे है 74। 74 1 द 74। So 11 minus 4 7, 10 minus 7 3, अंदर आ गया 74, 37 टू द 74। तो इन दोनों का हमें HCF मिल गया 37। नाउ HCF ऑफ 37 एंड 148 को कैलकुलेट करेंगे। 148 और यहाँ पे आएगा 37। सो 37 और लास्ट में 8 है तो 4 से ट्राई करते हैं। 28 2 4 3 12, यस। सो हमारे पास जो HCF है 37 एंड 148 का वो आ गया 37। मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर हम निकाल चुके हैं, दैट इज 37, जिससे अगर 76 को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, 114 को करेंगे 3 आएगा एंड 152 को 37 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 4 एज रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 vessels contain 104 लीटर एंड 91 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। अब 2 vessels हैं आपके पास जिसमें 104 लीटर मिल्क है, एक में है 91 लीटर। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ बकेट ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी। एक हमने बकेट है हमारे पास, हमने इस बकेट की मेजरमेंट को फाइंड करना है। ऐसी मेजरमेंट होनी चाहिए जो कि इन दोनों वेसल्स में जितना भी दूध है जब उसको मेजर करे तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर करे। मतलब ऐसा नहीं है कि रिमाइंडर आपका कुछ बच गया कि 13 लीटर और कुछ मिलीलीटर हमें जो मेजरमेंट है वो मिले। हमें एक राउंड फिगर में मेजरमेंट जो है वो मिलनी चाहिए, एक इंटीजर वैल्यू में मेजरमेंट मिलनी चाहिए। तो बेसिकली हमें यहाँ पे HCF फाइंड करना है। जब हम HCF फाइंड करेंगे हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जिससे आप 104 को भी डिवाइड कर सकते हैं, रिमाइंडर 0 मिलेगा, 91 को भी डिवाइड कर सकते हैं तो रिमाइंडर आपका 0 मिलने वाला है। HCF ऑफ 104 एंड 91, 104 91, तो 1 द 91, here is 3 13 और यहाँ पे है 91, 7 द 91। सो यहाँ पे हमें जो HCF मिला है 13, मीन्स ये जो बकेट है इसकी हमने, अगर हम ये 13 लीटर की बकेट लें तो ये 13 लीटर इसको भी एग्जैक्टली मेजर करेगा और 91 को भी। 104 भी 13 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 मिलता है। 91 भी 13 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 मिलता है। Now the last question of this exercise is use HCF to show 357 and 1625 are co-primes। सबसे पहले समझते हैं co-prime numbers क्या होते हैं। वो नंबर्स जिनका कोई भी आपका प्राइम फैक्टर नहीं होता है, कॉमन प्राइम फैक्टर, उनको हम बोलते हैं को-प्राइम्स। 2 ऐसे नेचुरल नंबर जिसका आपको कभी भी कॉमन प्राइम फैक्टर 1 के अलावा नहीं मिलेगा। मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो 357 को भी एग्जैक्टली डिवाइड करे एंड 1625 को भी एग्जैक्टली डिवाइड करे। अब हमने HCF के थ्रू शो करना है कि ये को-प्राइम्स है, तो हमें बेसिकली क्या शो करना है कि इन दोनों का HCF कितना आएगा 1। अगर HCF 1 आता है तो मीन्स कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो लेट अस डू 1625 357। सो 357 टू सबसे पहले 4 3 12 8 2 20 22। तो ये 4 पे जाएगा 1 4 2 8, 15 माइनस 8 7, यहाँ पे बचा 11, 11 माइनस 2 9 एंड हियर इज 1। अब ये 357 अंदर आ गया
197 1 द 3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 9 6 और ये 2 माइनस 1 1 197 अंदर अगेन 1 पे जाएगा 160 7 3 अब ये 160 अंदर सो 37 4 यस 4 पे चला जाएगा, ये आ जाएगा 148 here is 2 here is 1 37 12 3 दा 36 तो ये बचा 1 ये 12 अंदर तो 1 इंटू 12 12 सो यहाँ पे देखिए HCF आ गया 1 as HCF of these two numbers are 1 so 357 and 1625 are co-prime numbers क्योंकि हमें HCF 1 मिला है, 1 के अलावा कोई नंबर मिलता तो ये co-prime ना होते। तो यहीं पे हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होती है। आई होप इस ट्यूटोरियल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।